सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी बहुत खूबसूरत थी आवाज़ तेरी। ज़माने को जिसने दीवाना बनाया मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। आज भी जब रफ़ी साहब के गीत सुनते हैं तो एहसास होता है कि ऐसी आवाज ना उनसे पहले थी और ना आज तक किसी की गायकी में वो बात सुनाई दी। अपने ख्यालों में आज रफ़ी साहब को याद कर रहा हूं तो यूं लग रहा है जैसे रफ़ी साहब मुस्कुराते हुए कह रहे हों, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। रफ़ी साहब की आवाज के जादू को लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। उनकी आवाज में सुरों को महसूस किया जा सकता है। उनकी आवाज कभी किसी पुरसुकून और बड़ी खूबसूरत झील में ढलती हुई शाम की तरह, कभी हिमालय से निकलती गंगोत्री की कलकल धारा की तरह, तो कभी मुलायम मखमली गुलाबी गालीचे में लिपटी ठंडी रात की तरह महसूस होती है। इस एक आवाज में सवेरा, दोपहर, शाम और रात का एहसास महसूस किया जा सकता है। इस आवाज में दर्द है, राहत है, मोहब्बत है, चाहत है, सुकून है, खुशियां हैं। इंसानी जज्बे का वो कौन सा रंग है जो इस आवाज से अछूता है। ये एक मुकम्मल आवाज है, अमर आवाज, मोहम्मद रफ़ी की आवाज। हर साल जन्मदिन मेरा तो कुछ दोस्त मनाया करते हैं। हर साल जन्मदिन मेरा तो कुछ दोस्त मनाया करते हैं। हर साल मैं अपने हिस्से का एक साल गंवाता रहता हूँ। 24 दिसंबर 1924 से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि हर साल ही दुनिया भर में मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले पूरे जोशो खरोश के साथ उनकी सालगिरह मनाते आए हैं। रफ़ी साहब के लाखों करोड़ों चाहने वालों में से एक अदना सा मुरीद मैं भी हूं, जो पिछले कई बरसों से न सिर्फ रफ़ी साहब की सालगिरह का जश्न मनाता हूं, बल्कि उनकी यादों को पूरी हिफाजत और जिम्मेदारी के साथ उनके चाहने वालों तक पहुंचाने का जिम्मा भी उठा रहा हूं। और इस साल एक अनोखी और तारीखी बात होने जा रही है जो एक सदी में सिर्फ एक बार होती है। 24 दिसंबर 2024 के रोज रफ़ी साहब को इस कायनात में आए पूरे 100 साल हो जाएंगे। इस मुबारक मौके पर मेरे जज्बात रफ़ी साहब के गीत की शक्ल में उभर आ रहे हैं। 100 साल पहले हैरान, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब से प्यार और मोहब्बत मैं अकेला तो नहीं करता। दुनिया के नक्शे पर वो कौन सी जगह है जहां रफ़ी साहब से मोहब्बत करने वाले नहीं पाए जाते। लेकिन किसी से मोहब्बत करना एक अलग बात और मोहब्बत के साथ किसी की फिक्र करना अलग बात। मैं नहीं जानता कि रफ़ी साहब से मोहब्बत के साथ उनकी फिक्र दुनिया में और कौन करता होगा। मैं तो करता हूं, मोहब्बत भी फिक्र भी। रफ़ी साहब के वजूद को आज पूरे 100 साल होने जा रहे हैं और आज के दिन मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म ले लिया है। रफ़ी साहब के एक सदी गुजर जाने के मौके पर जरा सोचिए तो क्या किया गया। रेडियो पर कुछ नगमात सुनाए गए, टीवी पर कुछ गीत दिखाए जाएंगे, रफ़ी साहब के चाहने वाले कुछ महफिलें सजा लेंगे जिसमें चंद गीत सुने जाएंगे, गाए जाएंगे। इसके बाद क्या?
क्या रफी साहब के 100 साल होने पर वो बस यही डिजर्व करते हैं या वो किसी और चीज के भी मुस्तहक हैं? मेरा दिल तो यही कहता है कि नहीं, मोहम्मद रफी का दर्जा रेडियो और टीवी पर चंद गीतों या छोटी मोटी महफिलों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। बर्रे सगीर में कोस कोस पर पानी बदल जाता है, लेकिन पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर कुछ आज तक नहीं बदला तो वो है मोहम्मद रफी साहब की आवाज से मोहब्बत का जादू। लेकिन वो मोहब्बत ही क्या मोहब्बत जो न जाहिर हो सके न महसूस। पता नहीं आज दुनिया में रफी साहब की सालगिरह को किस एहतमाम से मनाया जा रहा है। लेकिन काश मैं अगर आलमी सतह पर बहुत ताकतवर होता तो क्या कुछ कर गुजरता। मेरे तसव्वुर से आज महसूस कीजिए कि हिंदी सिनेमा के सबसे बुलंद तर सितारे शहंशाह तरन्नुम की शान में उनकी 100वीं सालगिरह पर क्या कुछ कर गुजरता अगर मैं इन्फ्लुएंशियल होता या मैं भी फिल्म इंडस्ट्री का कोई अहम हिस्सा होता। तो ये सब मेरे जहन में आया कब, कहां और कैसे? बात है आज से 8 साल पहले 12 दिसंबर की। रात के 8 साढ़े 8 का वक्त था। कनाडा की सर्दियां अपने पूरे शबाब पर थी। मुझे याद है उस दिन अच्छी बर्फबारी हो रही थी। सर्दी इतनी थी कि आहें भी जम सी जाए। मैं अपने ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठा था और मेरे सामने थी फ्रैंक सिनाट्रा की यादें। ग्रैमी अवार्ड्स का फंक्शन चल रहा था। अभी कुछ वक्त पहले ही अमेरिकन सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर और दुनिया के जाने माने सिंगर फ्रैंक सिनाट्रा की यौम पैदाइश के 100 साल पूरे हुए थे। इसी सिलसिले में अमेरिका में फ्रैंक सिनाट्रा को एक शानदार खिराज तहसीन पेश की गई थी। एक ऐसी जबरदस्त ट्रिब्यूट जिसमें फ्रैंक सिनाट्रा को अमेरिकन सिनेमा और फिल्म म्यूजिक के हर बड़े नाम ने पूरी अकीदत के साथ याद किया और उनकी शान में हर बड़ी शख्सियत ने ट्रिब्यूट पेश किया। इन नामों में कुछ खास नाम थे: लेडी गागा, निक जोनस, जॉन लेजेंड, सेलिन डियॉन, टोनी बेनेट, अलिशिया कीज और भी बहुत सारे थे। यानी हॉलीवुड के सभी दिग्गज मौजूद थे। जहां एक तरफ मगरिब में फ्रैंक सिनाट्रा की तूती बज रही थी, वहीं अपने वतन में सुरों के शहंशाह भी अपनी आवाज से लोगों का दिल बहला रहे थे, पूरी आबोताब और आन बान शान के साथ। मैं बात कर रहा हूं प्लेबैक सिंगिंग के बेताज बादशाह जनाब मोहम्मद रफी साहब की। फ्रैंक सिनाट्रा के जश्न 100 साल को देखते हुए मेरे दिल में ख्याल आया कि अब से ठीक 8 साल बाद रफी साहब के भी 100 साल पूरे हो जाएंगे। मेरे जहन के गलियारों में तसव्वुर की तस्वीरें उभरने लगी। 24 दिसंबर 2024 मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जश्न रफी चल रहा है, जिसका बराह रास्त टेलीकास्ट चल रहा है हिंदुस्तान और दुनिया भर में, और खासतौर से इस लाइव टेलीकास्ट का सीधा प्रसारण पाकिस्तान में भी दिखाया जा रहा है। अंधेरी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। हिंदी सिनेमा का हर जाना माना नाम मौजूद है। पहली सफ में नजर आ रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ। उनकी बगल में धर्मेंद्र साहब, फिर जितेंद्र, संजय खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, कमल हसन, रजनीकांत, रेखा, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर। जहां तक नजर पहुंच रही है, एक नायाब सा हिंदुस्तानी सितारा अचानक चमक उठता है। स्टेज पर सोनू निगम रफी साहब को याद करके गा रहे हैं। साथ ही यसुदास साहब, उदित नारायण, सुरेश वाडकर, सुखविंदर सिंह, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कई और सिंगर्स भी नजर आ रहे हैं। आज के दौर के सिंगर्स में अरिजीत सिंह भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ स्टेज पर बादशाह हनी सिंह और मीका सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। और लीजिए, दिलजीत दोसांझ भी जोरदार तालियों के बीच स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। हिंदुस्तान के सारे ही प्रदेशों से फिल्मी सितारे मुंबई के अंधेरी स्टेडियम में मौजूद है। उधर बड़े से स्क्रीन पर ये क्या है? बुर्ज-अल अरब पर रफी साहब की तस्वीर दिखाई जा रही है। ओहो, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में भी एक हुजूम रफी साहब की तस्वीरें देख रहा है। उधर लंदन के बिग बेन पर भी रफी साहब दिख रहे हैं। साथ ही शानदार आतिशबाजी भी हो रही है। रफी साहब के बारे में बताऊं तो उन्होंने
1000 से भी ज्यादा फिल्मों में गीत गाए हैं। प्लेबैक सिंगिंग की बुनियाद रफी साहब ने ही रखी थी और शायद इसी वजह से प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में रफी साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये नाम इसलिए भी सबसे ऊपर है क्योंकि ये आवाज न सिर्फ हिंदी फिल्मी संगीत में गूंजी बल्कि हिंदुस्तान की कई और जबानों के फिल्मी गीतों में भी ये आवाज मुसलसल सुनाई दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दौर का दौर बीत गया, लेकिन आज भी इस आवाज का वजूद अपनी पूरी आबोताब के साथ जिंदा है। मिसाल के तौर पर जब भी देशभक्ति गीतों की बात होती है, भक्ति की बात होती है, मोहब्बत के तराने हो, दिल के टूटने का पहला एहसास हो, तो सबसे पहले नाम रफी साहब का ही आता है। और लीजिए, आज 23 दिसंबर 2024 है जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब से कुछ पलों बाद ही तारीख बदल जाएगी। हम 24 दिसंबर 2024 के इस्तकबाल के लिए तैयार रहेंगे। रफी साहब की 100वीं सालगिरह का मौका होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मेरे तसव्वुर की तस्वीरों में कुछ रंग भरते हैं या वो बेरंग रह जाती है। मतलब ये कि जो ख्वाब मैंने अपनी खुली आंखों से देखे थे उसकी कुछ ताबीर भी निकलती है या नहीं, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। रफी साहब का एक अदना सा मुरीद होने के नाते मुझे ख्याल आया था जो मैंने आपके साथ साझा किया। इस आवाज ने अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाई और शायद यही वजह थी कि उन्हें अपने जीते जी वो सब नहीं मिला जिसके वो मुस्तहक थे, हकदार थे। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। मैं अपने तसव्वुर में देख रहा हूं कि भारत सरकार ने अब से कुछ पलों बाद मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ये सब मेरे तसव्वुर का हिस्सा है और ये हम रफी फैंस की जिम्मेदारी है। और उससे कई ज्यादा ये जिम्मेदारी है उस परिवार की जिसका हिस्सा रफी साहब हैं। मैं उस परिवार की बात कर रहा हूं जिसे दुनिया बॉलीवुड के नाम से जानती है। इस परिवार की जिम्मेदारी है कि रफी साहब की 100वीं सालगिरह का जश्न मनाया जाए और भारत रत्न भी उन्हें मिले। ये जिम्मेदारी है पूरे बॉलीवुड की, यानी वो तमाम एक्टर्स जो रफी साहब की शान में कसीदे पढ़ा करते हैं, वो तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, फिल्म मेकर्स जिन्होंने रफी साहब की बेपनाह तारीफें की है। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। हम रफी फैंस को उस सुबह का इंतजार रहेगा। वो सुबह कभी तो आएगी।